हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ सोर्स ऑफ साउंड कैपिटल एस एमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। एक सोर्स है जो कितनी फ्रीक्वेंसी भेज रहा है 100 हर्ट्ज एंड एन ऑब्जर्वर वो लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और एक ऑब्जर्वर है जो कि लोकेटेड है कुछ डिस्टेंस पर। द सोर्स इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 19.4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन एज शोन इन फिगर। इस फिगर में बेटा आपको ये सोर्स है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स ऑब्जर्वर लाइन से वेलोसिटी किधर है सोर्स की एट अ 60 degree. Okay, the observer is at rest. The apparent frequency observed by the observer, बतानी आपको कि जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा डॉपलर इफेक्ट। ओके, अगर बेटा कोई सोर्स है वो यहाँ से क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर और ये वो साउंड को क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी न्यू एमिट हुई तो ये अगर दोनों किसमें होंगे, रेस्ट में। बट इन दोनों में से अगर कोई भी सोर्स अगर वी वेलोसिटी से या लिसनर अगर वी एल वेलोसिटी से मूव करता है तो इसकी जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द न्यू इन ब्रैकेट वी माइनस वी अपॉन लिसनर अपॉन वी माइनस वी ऑफ सोर्स। ये हो जाता है जहाँ पर हम एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि जो साउंड की वेलोसिटी होगी वो हमेशा किधर की तरफ होगी, लिसनर की तरफ, प्लस जो वेलोसिटीज लिसनर और साउंड की डायरेक्शन में होगी, साउंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएंगी एंड वाइस वर्सा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज द लिसनर एंड ऑफ सोर्स लाइन। ओके, एंड द सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी कितना 19.4 विद एंगल। देखिए बेटा, जब ये वेलोसिटी इससे 60 डिग्री एंगल पे ट्रेवल कर रही होगी तो हम इसकी इस वेलोसिटी को 100% कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इस वेलोसिटी से लिसनर की तरफ नहीं जा रहा है, ये लिसनर से 60 डिग्री एंगल पर जा रहा है। तो इसका हम क्या कर लेंगे बेटा, एक कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट से क्या होगा, इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट मिल जाएगा, वो वेलोसिटी मिल जाएगी जिस वेलोसिटी से वो किसकी तरफ मोशन कर रहा है, लिसनर की तरफ। और हमें वही वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स चाहिए। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स विल बी v, if it is v then v cos, so v cos 60 यानी v is given 19.4, cos 60 is 1/2, so it will become equal to 9.7 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का यही बड़ा मेन पॉइंट है क्या, कि वो 19.4 मीटर पर सेकेंड से चल तो रहा है लेकिन वो किसकी तरफ नहीं चल रहा है, लिसनर की तरफ नहीं मूव कर रहा है। तो लिसनर की तरफ कितनी स्पीड से मूव करेगा, 9.7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत क्लियर है। साउंड की वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी, 330 मीटर पर सेकेंड। आपको लिसनर के बारे में पता है, लिसनर रेस्ट में है। आपको ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पता चल गई है कितनी है, 9.7 मीटर पर सेकेंड। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितनी, 100 हर्ट्ज। आपसे अपरेंट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन बाई रियल फ्रीक्वेंसी इन ब्रैकेट बी माइनस बी लिसनर डिवाइडेड बाई बी सोर्स। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है। ओके, देन इट इज 100, इट इज 330 माइनस इट इज 0, इट इज 330 माइनस, क्योंकि सोर्स भी इधर ही मूव कर रहा है और साउंड भी इधर ही मूव करेगा तो ये प्लस की हो जाएगी, तो प्लस 9.7 330 बाई 320.3। अगर हम बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 130.3 something, so it is almost equal to 100 hertz. So let's match the option, it is 103 hertz. Third option is correct. I hope you have understood it well. Best of luck.